निशु चिड़िया और उसका बबलू बेटा साथ रहते थे। निशु चिड़िया के पास एक बहुत खूबसूरत हीरों का हार था जो उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था शादी से पहले, इसलिए वो उसका बहुत ख्याल रखती थी और अपने बच्चे को भी बता रही थे, बेटा बेटा ये हार तुम्हारे बाबा ने गिफ्ट किया था। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, आप जाओ खेलने चले जाओ और मैं जा रही हूँ। ऐसे ही निशु कुछ देर के लिए बाहर की तरफ चली जाती है और वापस आती है घर। देखती हाँ, हार किधर गया, हार किधर गया, मैं इधर तो रख के गई थी और मेरा बेटा भी बाहर खेलने गया। ऐसे ही निशु चिड़िया परेशान होके अपने पास वाली दोस्त के घर चली जाती है और उससे पूछने के लिए दरवाजा बजाती है। ठक 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 ठक, दरवाजा खोलो मेरी बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ निशी चिड़िया हूँ। अब ये टोनी के पास चली जाती है। टोनी, आप मुझे बताएंगी कि मेरे घर कोई आया तो नहीं था? नहीं नहीं, तुम्हारे घर कोई भी नहीं आया। देखें बहन, याद से बता दे, मेरा शोहर तो नहीं आया। ऐसे ही वो जुगनू बहन के पास चली जाती है। जुगनू बहन जरा सुनती हो? जी बहन, क्या काम है आप? बहन बहन, मेरा घर आपको पता है ना, आपका घर रथ के ऊपर है और मेरा थोड़ा नीचे है। क्या आपने आते जाते किसी को देखा है? ना बहन ना, मैंने तो किसी को नहीं देखा है, मैं तो अभी अंडे देने लगी हूँ। फिर वो चीलो बहन के पास चली जाती है। चीलो बहन, थोड़ी सी फुर्सत निकाल के मेरी बात तो सुन ले। अच्छा मैं सुनती हूँ आपकी बात। बहन, मैंने तो नहीं देखा आपके घर कोई आते जाते, मुझे तो इस बात का पता नहीं। ऐसे करो, आप लूसी कबूतरी के पास चली जाओ, उसको बहुत पता होता है, वो सुन के ही बता देती है कि कौन कहाँ आया था, और वैसे भी उसका घर तो हमारे घरों से भी ऊंचा है। ऐसे ही निशु चिड़िया ये सोचकर लूसी कबूतरी की तरफ चल पड़ती है कि मैं जाऊं और उसे पूछूं। सोचते सोचते वो वहां से निकल जाती है और चल पड़ते लूसी कबूतर। बहन बहन, मेरी बात तो सुनना। हाँ बहन, आप पूछो, क्या मेरे घर की तरफ से कोई आया था? हाँ बहन, मुझे तो पता है, तुम्हारे घर की तरफ से तुम्हारा शौहर आया था और रेड कलर की एक डब्बी भी लेके जा रहा था, उसमें क्या था? हाँ, वो लेके जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा शौहर आया था। हाँ बहन हाँ, मुझे अब ये टेंशन है कि कहाँ है वो। ऐसे ही निचू चिड़िया इधर उधर पता करके एक घर में चली जाती है। कहती है इस घर में जाके मैं देखूं कि कहीं मेरा शौहर तो नहीं है। ऐसे ही बगैर दरवाजा ठक ठक किए वो अंदर की तरफ जाने के लिए सोचती है कि मैं अंदर चली जाऊं ताकि किसी को पता ही ना चले। असल में उसे किसी ने बताया होता है कि इस घर में तुम्हारा शौहर जा रहा होता है। बेचारी बड़ी परेशान होके सीढ़ियां पर चढ़ जाती है और बेडरूम में ढूंढती है। बेडरूम में आके क्या देखती है, उसका पति देव और उसकी दोस्त श- रानू चिंदिया बैठी हुई होती है। ओए बहन बहन, आपने ये क्या किया, मेरे शौहर के साथ क्यों बैठे? हाँ, तुम्हारे शौहर के साथ, अब ये मेरा शौहर है और ये देखो मुझे हाथ हीरो का हार भी दिया है। हाँ, ये क्या कह रही है? आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है? बस मुझे ये पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। देखा बच्चों, देखा इंसानों, देखा परिंदों, वाकई किसी मर्द पे एतबार नहीं